नमः शिवाय। एस्ट्रोपल्स बाय नमिता में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और इस 2025 के राशिफल की सीरीज का ये आखिरी राशिफल जनवरी फरवरी मार्च यानी कि मीन राशि। अभी तक का मैं 11 राशि 11 लग्न का राशिफल दे चुकी हूँ, जिसको आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पर सारी ही चीजें हैं। आप मेरे फेसबुक पेज पर भी जाके इन सभी राशिफल और वीडियोस को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कहूंगी, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं जितने भी वीडियो आपके लिए एक तरह से रिसर्च कर आपकी चीजें आपके पास लाती हूँ, और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे मेरे वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। हम आज बात करेंगे मीन राशि मीन लग्न के किन किन चीजों को लेकर। हम आपके कार्य क्षेत्र करियर को लेकर बात करेंगे, आपकी फैमिली मैटर्स पर बात करेंगे, लव अफेयर पर बात करेंगे, हेल्थ इश्यूज पर बात करेंगे, आपके धर्म को लेकर बात करेंगे, आप अगर राजनीति में जुड़े हुए हैं तो उसको लेकर बात करेंगे, शिक्षा को लेकर बात करेंगे। अगर किसी ने नई नौकरी इत्यादि लेनी है तो वो हमारे कार्य क्षेत्र पे ही आ जाते हैं। अगर हम सबसे पहले आपकी अगर बात करते हैं, आप हैं और ये आपके व्यक्तित्व पर ही राहु आकर बैठ गए हैं, तो आप इस समय 7.5 के भी फेज से निकल रहे हैं। यानी कि अब जो शनि है मार्च के बाद ही आपकी ही राशि में आ जाएंगे और राहु अभी यहीं पर है। तो इस वजह से मन काफी भ्रमित आपका रहने लगा है। आप चीजों को ना बड़ा करके सोचने लगे हैं और अपने इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं आप फंसा रहे हैं। तो सबसे पहले इन चीजों से आप सतर्क हो जाइए। अनावश्यक व्यय करना व्यय से भी ज्यादा है। बड़ी चीजों पर इन्वेस्टमेंट करना इस समय आपके लिए थोड़ा सा हानिकारक रहेगा। जो कार्य आपके इस समय लगातार पहले से ही चले आ रहे हैं उन पर भी आपने सोच समझ कर डिसीजन लेना है, क्योंकि राहु लग्न में जब तक राहु यहाँ पर है तब तक कहीं ना कहीं ये आपको एक तरह से आपके ब्रेकर बने हुए, आपकी बुद्धि को ये किसी और तरफ दूसरी तरफ बहुत जल्दी डाइवर्ट कर रहे हैं कि आप एक काम में रहे नहीं दूसरे काम की तरफ सोचने लग जा रहे हैं। इसमें 7.5 का भी आपका प्रभाव है। तो अगर हम इसके बाद आपकी धन की बात करें, धन के स्वामी आपके जो है मंगल है। ये मंगल आपके धनेश भी है, मंगल आपके भाग्येश भी है। भाग्य का स्वामी अभी जो हुआ है ना वो डेबिलिटेटेड है। कब तक? 21 जनवरी तक का। 21 जनवरी को आपके जो राशि स्वामी है, यानी कि राशि स्वामी नहीं सॉरी, आपके जो धनेश है और आपके जो भाग्येश है, ये आपके चतुर्थ घर में आ जाएंगे। अगर आपने कहीं जमीन लेने की बात सोच रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप इस समय प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो भी आपके लिए इस समय योग बनेंगे। दूसरी चीज है कि अगर आप कहीं नया, अभी तक आपके पास भवन या भूमि या गाड़ी वगैरह नहीं थी, तो यहाँ ये सारे चांसेस बनेंगे, क्योंकि भाग्य का स्वामी आपके लग्जरियस, मतलब घर हमारा जो होता है सब सुखों से भरा होता है, और जब भाग्य का स्वामी इस घर में आ जाता है तो ये आपको सब सुख प्रदान करने लग जाता है। थोड़ा सा आपने क्या करना है, क्योंकि ये यहाँ हमारा वाणी का भी भाव है, कुटुंब का भाव है, अपने परिवार में अपने कुटुंब जनों से अपनी वाणी को थोड़ा सा शांत रखना है, क्योंकि वाणी के द्वारा अगर आप घर से लड़ झगड़ कर जाएंगे तो बाहर आपके कार्य नहीं बनेंगे। इसके बाद अगर हम देखें, आपके पराक्रम वाले घर पर गुरु बैठे हुए हैं, तो आप ये मानकर चलिए आप इतनी सी भी मेहनत कर रहे हैं ना तो आपको सफलता पूरी मिल रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं और भाग्य के स्वामी जो मंगल है उनके ट्राइन में आ गए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए थोड़ा सा काम में अड़चने तब तक आ जाएंगी जब तक थोड़ा सा भाग्य का स्वामी आपका नीच राशि में बैठे हुए हैं। फिर भी उतनी अड़चने नहीं आएंगी, क्योंकि वो जाकर कहाँ बैठ गए, ये भी इनके मित्र की, चंद्रमा इनके मित्र ही कहे जाते हैं, और ये आपके पंचम भाव में आ गए हैं। तो आप अपने ज्ञान से, क्योंकि देखो जब लग्न में राहु बैठा रहता है तो ये व्यक्ति को बहुत भ्रमित करता है, लेकिन आपके पंचम भाव में आपके भाग्य के स्वामी ने आकर आपके डिसीजन को कई सारी चीजों पर सही रखा हुआ है। हम बात करें आपके रोग रिपू ऋण की, बात करते हैं कि आपको ऋण कितना बढ़ना है और क्या आपने करना है। तो अगर हम सबसे पहले देखें, आपके रोग रिपू ऋण का क्या समय अपने से छठे में चला गया, ये लाभ में चला गया, तो ऋण ये मल्टीप्लाई कर रहा है। और कोई इस समय आपको हेल्थ इश्यूज होने हैं ना, तो वो भी आपको मल्टीप्लाई करके ये इस समय देगा, जब तक सूर्य यहाँ पर है। इसके बाद सूर्य कहाँ चले जाएंगे? 15 फरवरी के बाद सूर्य आपके इस हाउस में आ जाएंगे, यानी कि 12th हाउस में चले जाएंगे। जब 12वें में सूर्य जाएंगे तो आपको सावधान रहना है अपने
हार्ट, अपने बीपी, अपने इन सब चीज़ों से। दूसरा, इस समय जो छात्र हैं जो फरवरी मार्च के समय में विदेश से शिक्षा लेना चाह रहे हैं, उनकी जो वो नहीं बन पा रही है, वीजा, पासपोर्ट इत्यादि में कहीं पर भी अड़चने आ रही थी, तो वो अड़चने इस समय इनकी दूर होंगी और वो काम इनके बनते हुए दिखाई देंगे। कहीं जॉब इत्यादि के लिए इन्होंने, अगर अपने जो मीन राशि, मीन लग्न के लोग हैं ना, आप अपनी जॉब को इस समय कोई मल्टीनेशनल कंपनियों में आप अपना बायोडाटा वगैरह वहां दीजिए, वहां से आपको कॉल आएंगे, वहां से आपके इंटरव्यू के लिए आएंगी चीजें। अब हम देखा है कि अगर बुध जो है आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, यहाँ राहु की भी दृष्टि है, दूसरा केतु बैठे हुए हैं, तो कहीं से भी अगर आप प्रेम संबंधों में थे और उनको आप कहना चाह रहे हैं कि हमें इससे शादी कराऊं, तो पारिवारिक रूप से थोड़ा सा आपका विरोध हो जाएगा कुछ समय। मैं तो कहूंगी कि अप्रैल तक का आप रुक जाइए, अप्रैल के बाद इस रिलेशन को फिर से विचार कीजिए। हो सकता है कि आपका ही डिसीजन बदल जाए, और अगर आपका नहीं भी बदलता है तो फिर उसके बाद घर वाले हो सकता है मान जाएंगे। अब क्यों कह रही हूं मैं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो आपका सप्तम भाव का स्वामी था वो आपके कर्म क्षेत्र में चला गया। अगर आप इस तरफ अभी बढ़ते हैं, इस बीच में आपको अपने कार्यस्थल से ही सांख्यिकी किसी कर्मचारी का कुछ इस तरह के ऑफर आते हैं, तो इस पर अभी थोड़ा सा विचार नहीं कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ना कार्य क्षेत्र में इफेक्ट पड़ जाएगा। इस समय आप अपना पूरा ये जो 3 महीना है, अगर आप इसको मनोयोग से अपने कर्म में लगाते हैं। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि कर्म में इसलिए लगाइए, ये जो पार्टनरशिप का भाव है ये आपके 10th में चला गया। अगर आप कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं तो ये अति उत्तम टाइम है बिजनेस करने के लिए, लेकिन प्रेम में पड़ने के लिए ये समय आपका ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेम का जो प्रेम भाव में आपका स्वामी क्या हुआ है, डब्ल्यू होकर बैठा हुआ है मंगल। दूसरी चीज क्या है कि इसको सूर्य भी यहाँ से दृष्ट कर रहे हैं, तो ये इसके रिजल्ट को थोड़ा सा कम करेंगे, गलतफहमियां बढ़ा देंगे। आप 1-2 महीने बातचीत करने के बाद आपके बीच में गलतफहमियां बढ़ जाएंगी। इसलिए आप अगर इस समय अपना पूरा समय ना यहाँ पर लगाते हैं, अपने कर्म क्षेत्र, अपने कार्य क्षेत्र में आप पूरा समय लगाते हैं, इसका क्या प्रभाव होगा, क्योंकि आपके जो इसके स्वामी है पराक्रम में बैठे हैं। आप जितना इस समय अपना दिमाग चलाएंगे अपने काम की चीजों पे, उतना आपको ये रिजल्ट दे देंगे गुरु यहाँ से। क्यों? क्योंकि गुरु आपके 9वें भाव को देख रहे हैं और ये आपके पराक्रम को, छोटी सी मेहनत को भी पूर्ण कर कर दे रहे हैं। इसलिए आपका जो पूरा टाइम है इस समय अपने कार्य क्षेत्र में होना चाहिए। हम बात करें सप्तम भाव की, सप्तम भाव का स्वामी कहाँ चला गया, शुक्र आपके 12th भाव पर शनि के साथ जाकर मिलकर बैठ गया है। अब यहाँ से अगर ये यहाँ चले गए, शुक्र यहाँ चले गए, पराक्रम के भी स्वामी है यहाँ गए हैं और यहाँ के भी स्वामी है यहाँ गए हैं, तो आप आध्यात्मिक चीजों से जितना जुड़ कर रहेंगे, औकड़ से जुड़ कर रहेंगे। ज्योतिष आप ना करें, लेकिन आप ज्योतिष सुनते भी हैं, ज्योतिष की कोई किताब पढ़ते भी हैं, ज्योतिषी चर्चा भी करते हैं। आप यकीन मानिए, जहां जहां आपके कामों में रुकावटें आ रही थी ना, वहां वहां आपके काम ठीक होने लग जाएंगे। इसको करके देखिएगा, ज्यादा नहीं 45 दिन आप इस रेमेडी को करिए। जो भी आपके कार्यों में रुकावटें थी, अगर कोई कोर्ट का केस भी चल रहा था, वो आपके फेवर में नहीं भी होने वाला था। आप ज्योतिष पढ़कर देखिए, ज्योतिष को सुनकर देखिए, ज्योतिषी मित्रों के साथ बैठ कर देखिए, तो आपको इससे लाभ होगा। हमने भाग्य की आपकी बात कर ली है। भाग्य की बात के बाद भाग्य आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी को गुरु दृष्ट कर रहे हैं। अगर गुरु अपने 9वें भाव को दृष्ट करते हैं तो ये बहुत अच्छा रहता है। इस समय आपके परिवार के साथ हो सकता है आध्यात्मिक यात्राएं हो सकती हैं। थोड़ा सा आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जो इस 4th भाव में मैं बताना भूल गई हूँ। यहाँ पर रह के थोड़ा सा, एक तो पिताजी के हेल्थ इश्यूज हो सकता है, पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना। दूसरा, माता जी को चोट चपेट, मतलब ठीक है अगर वो वाहन वगैरह नहीं भी चलाती हैं, घर के अंदर भी चोट चपेट लगने की संभावना है, तो घर के अंदर भी थोड़ा सा अपने माता जी को आप सतर्क होने के लिए कह सकते हैं। बात करते हैं हम लाभ भाव की। लाभ भाव का स्वामी आपका 12th में गया है, तो विदेश इत्यादि में अगर आप निवेश करते हैं तो वहां से भी आपको धन लाभ है। विदेश आप इस समय जा भी सकते हैं, कोई नया निवेश भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके बच्चे विदेश पढ़ना जाना चाहते हैं तो वहां भी इस समय आपके योग बन रहे हैं, वहां भी भेज सकते हैं। कुछ भी आपके ऐसे विवाद थे जो कोर्ट में गए हैं, तो उनको भी इस समय आप जीतेंगे, क्योंकि यहाँ का स्वामी यहाँ गया, यहाँ ऑलरेडी शनि बैठे हुए हैं। दूसरा, आपका जो गुप्त भाव है वो भी यही बैठे हुए हैं, तो गुप्त शत्रुओं पर आपकी जो होगी विजय हो जाएगी।
ये हमने इसकी बात कर ली। ऑल ओवर अगर हम इसकी बात करें, अब हमने अगर अभी राजनीति छोड़ दी है कि राजनीति में आपका कैसा है, राजनीति का स्वामी शुक्र 12वें में गया है। थोड़ा सा इस समय हो सकता है जो आप पद चाह रहे हैं राजनीति में वो आपको ना मिल रहा हो, लेकिन आप एक चीज से बचे रहेंगे। क्या राजनीति में अगर आप अपने से विपरीत के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित होकर उसके बहाव में नहीं बहते हैं तो राजनीति आपके लिए कारक है। लेकिन अगर आप राजनीति में कुछ इस तरह का करते हैं तो इस समय हो सकता है राजनीति में आपकी बदनामी की भी योग बनते हैं। आप थोड़ा सा राजनीति में हैं तो आप अगर किसी को फोन कर रहे हैं तो अपनी वाणी में संयम रखिए। क्योंकि इसका स्वामी यहाँ बैठ के यहाँ देख रहा है, तो ये इस चीज को हो सकता है दिक्कत करे, क्योंकि ये जो राजनीति का मेन हाउस जो कहा जाता है वो ये है। और इसको अगर कहीं से भी, मैं इसे राजनीति का हाउस क्यों कहती हूँ, क्योंकि अचानक होने वाली घटनाएं हैं आजकल की राजनीति। आप सोचते कुछ और है और होता कुछ और है, तो ये अचानक वाला भाव ये है, इसके लिए मैं इस हाउस को जोड़ती हूँ। और वैसे सिंहासन आपने सीधे बड़े पद के लिए, अगर आप बड़े पद के लिए चुनाव वगैरह लड़ रहे हैं तो हम इस हाउस को देखेंगे। इस हाउस में भी क्या है कि मंगल बैठे हुए हैं और वो भी शत्रु राशि में, पर ये अपने घर को देख रहे हैं तो आपको बुरा करने नहीं देंगे, रोक लेंगे। फिर भी मैं आपसे कहूंगी राजनीति में अगर आप पुरुष हैं और आप किसी उसमें गलत चक्करों में पड़ गए हैं तो इस समय नितांत बच्चे, हो सकता है कि आपको अनायास ही बदनामी मिले और जो पद आपको मिलने वाले थे वो पद आपसे पीछे हो जाए। बहुत सोच समझकर अपनी बातों को कहिए, अपने शब्दों को कहिए। अगर आप आजकल जो सबसे मैं इसको बुरी भी कहती हूँ ज्यादातर, व्हाट्सएप चैट, ये एक तरह से आपके लिए हानिकारक है। इस चीज से आपने बचना है, खास तौर पर विपरीत के प्रति। यानी कि आप मेल हैं तो फीमेल से चैट करते समय, बात करते समय अपने शब्दों का चयन बहुत ही अच्छे से आप करिए, क्योंकि आपका थोड़ा सा भी, यानी कि अगर आप एक आइकन भी किसी को शेयर कर रहे हैं ना, वो भी आपके विरोध में जा सकता है। इसलिए इस समय आपको बहुत सोच समझकर, ये जो 3 महीने है ना आपके, जब तक यहाँ पर शनि और शुक्र की युति बनी हुई है, सूर्य यहाँ पर है, तब तक आपको बहुत ही संयम से चलना है हर चीज में। और आप मानसिक, अब ऐसा क्यों होगा, ये भ्रम कहाँ से आएगा, ये क्योंकि ये संपूर्ण आप हैं, ये भ्रम यहाँ से आएगा। तो इसलिए इन सब चीजों से अगर आप बचकर चलते हैं तो ये गोचर पूरा आपके पक्ष में है। फिर यह आपको कार्य क्षेत्र में भी लाभ देने को तैयार बैठे हैं, क्योंकि इनके स्वामी जो भाग्य के स्वामी मंगल हैं, उनको वो भाग्य गुरु से दृष्ट है। मंगल स्वयं आपके सुख के घर में जाकर बैठ गए हैं। और राजनीति में अच्छा लाभ, क्योंकि अब यहाँ पर शुक्र जो है ना कारक भी होता है, भाव 12वां है और मित्र की राशि में है, मित्र के साथ है। अगर आपने उन चीजों पर नियंत्रण रख लिया जिन चीजों को मैं बता रही हूं, तो ये आपको यहाँ से अति उन्नति भी दे देंगे, ये बात भी है। और इसके बाद हम अगर आपके लाभ की बात करते हैं तो लाभ के स्वामी 12th में गए हैं, तो ये हो सकता है आपको, आप चैरिटी कीजिए। आप केवल चैरिटी करने से भी आपकी बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। अब यहाँ से इसमें सूर्य बैठ के आपके ज्ञान, आपके संतान, इन भावों को देख रहे हैं, तो संतान के हेल्थ में थोड़ा सा दिक्कत रह सकती है। और क्यों रह सकती है, इस भाव के स्वामी संतान भाव को देख रहे हैं। सूर्य किस भाव के स्वामी है, सूर्य आपके 6ठे भाव के स्वामी है। 6ठा भाव हमारा रोग का भाव है और रोग पर खर्च होना। अब रोग पर खर्च किसका होगा आपको पता है, यहाँ है आपके संतान भाव और इसमें आपके जो भाग्य से ना डबली होकर बैठे हुए हैं, तो ये आपके ना रोग पर खर्च कराएंगे। रोग किसका होगा, या तो माता जी का होगा या संतान का होगा। 21 जनवरी के बाद होगा तो माता जी का स्वास्थ्य होगा, और या कुटुंब में ही कोई जो इमीडिएट फैमिली आपके साथ जुड़ी हुई है उसका हो सकता है कि जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ स्किन से संबंधित डिजीज आ जाए, कुछ त्वचा संबंधित रोग हो जाए, कुछ अस्थमा वगैरह इस तरह की चीजें हो जाए। माता जी का स्वास्थ्य है तो नर्वस सिस्टम से जाकर लेकर शिकायतें हो सकती है, हड्डियों की शिकायतें हो सकती हैं, इन पर आपका खर्च होगा। कब, अभी तो सूर्य यहाँ पर है, ये संतान को थोड़ा सा परेशानी दे सकते हैं, संतान के कारण आप मेंटली डिप्रेशन में जा सकते हैं, मानसिक रूप से परेशान रह सकते हैं। लेकिन ये होगा कब, जब यहाँ सूर्य आपके आ जाएंगे, उसके बाद यहाँ, अभी सूर्य जब यहाँ आएंगे ना तो शनि तो यहीं रहेंगे और शनि का ये अपना घर है, सूर्य यहाँ पर आके अपने घर को देखेंगे। बहुत ज्यादा नुकसान तो ये नहीं देंगे, देगा कौन, ये देंगे इस घर को देखकर।
और ये संतान को कष्ट देंगे, या फिर यहाँ से ये तीसरी दृष्टि, अब इन्होंने धन भी खर्च करवाना है आपका, सेकंड हाउस आपका धन है, तो ये धन कहाँ खर्च होगा, जहां ये दृष्टि डाल रहे हैं, ये धन होगा आपके 5वां भाव। खर्च होना है, रोग पर होना है, रोग पर नहीं होगा तो आपके शत्रुता पर होगा। इसलिए अगर आप पहले से ही शुद्धता से चैरिटी कर देते हैं, और वो भी चैरिटी ऐसी गुप्त दान, वो दान किसी को सोशल मीडिया पे नहीं, इधर नहीं उधर नहीं, अगर ऐसा आप दान करते हैं, अगर आप इसमें भी दवाई का दान करते हैं अस्पताल में ऐसे लोगों को जिनको जरूरत है, तो आपको अपने ऊपर खर्च नहीं करना पड़ेगा। आप सेवा में लग जाते हैं तो आपको अपने ऊपर खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो अब अगर पूरे हम मीन राशि की बात करें, मीन राशि ने ऑल ओवर जो अपना देखना है वो अपना संतान का भाव देखना है। शनि यहाँ का रह के 7, 8, 9, 10वीं दृष्टि आपके भाग्य पर भी डाल है। देखो शनि आपके यहाँ भी दृष्टि डाला है धन भाव पर, है ना, और यहाँ का स्वामी डब्ल्यू होकर यहाँ बैठा हुआ है संतान भाव में, और वो आपके भाग्य पर भी 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं, और यहाँ का स्वामी भी यहाँ बैठा हुआ है। और शनि इस लग्न में, इस राशि में कारक नहीं होते हैं, शनि ही इस राशि में अभी जैसे आप गुजर रहे हैं ना, क्योंकि एक तो शनि आपके किसके स्वामी है, शनि आपके लाभ के स्वामी है और आपके 12वें भाव, ये मूल त्रिकोण राशि है शनि की, तो यहाँ से ये आपको दिक्कत दे सकते हैं। इसलिए अगर आपने अपनी चीजों को ठीक रखना है, शनि जब तक यहाँ है, राहु जब तक यहाँ है, तो आपको बहुत ही सोच समझ कर निर्णय लेना है। सबसे पहले जो एक भाव है ना मन में, मीन राशि क्या है, ये द्विस्वाभाविक राशि है, दो तरह का व्यवहार रखने वाली राशि, यानी कि सामने कुछ और अंदर कुछ और। तो आपके मन में जहां किसी को भी चीट करने का भाव आएगा, यहाँ का शनि आपको चीट कर देगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये सबसे पहले नुकसान जो करते हैं ना, ये यहाँ करते हैं, यहाँ से आपके धन को देख रहे हैं, यहाँ करेंगे और उसके बाद से फिर ये यहाँ करेंगे, यहाँ आपको फंसा देंगे ये शत्रुओं पर, रोग पर, ऋण पर। दूसरा, यहाँ से जब शनि अभी 11 के बाद, मार्च के बाद यहाँ आ जाएंगे, इसका मैं फिर एक विशेष वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी, क्योंकि उस समय 7.5 के मेन दौर पर, मेन फेस आपके, उसमें शनि आके 7.5 के मेन फेस पर आप आ जाएंगे। वो समय पीरियड पर आपने किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या करना है, ये सब मैं आपको फिर बताऊंगी। अगर आपको इस वीडियो में काफी सारी चीजें मैंने कवर आपकी कर दी हैं, परिवार कर दिया है, कार्य क्षेत्र कर दिया, प्रेम संबंध कर दिया, आपकी हेल्थ कर दिया, हेल्थ में मैंने आपको बता दिया, आपके साथ साथ सबसे मोस्टली आपने अपने बच्चों की चीजों का ध्यान रखना है, वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी मित्रता पर ध्यान, उनके साथियों पर ध्यान, किसी नशे की तरफ तो वो नहीं जा रहे, क्योंकि आपने जो इस समय डिप्रेशन में जाना है या मानसिक तनाव लेना है, वो संतान की तरफ से लेना है। तो संतान पर विशेष फोकस और अपने कुटुंब, इमीडिएट फैमिली पर फोकस रखना है कि वहां कुछ आपका नुकसान ना हो। तो ये था मेरा मेष राशि से लेके मीन राशि तक का मैंने सारे वीडियोस आपके 2025 जनवरी, फरवरी, मार्च तक के बनाकर दे दिए हैं। अब अगर जिन्होंने नहीं सुने हैं वो मेरे ही YouTube चैनल पर, इस डिस्क्रिप्शन में भी आपको सभी के लिंक मिल जाएंगे। फिर हम मिलते हैं मार्च के बाद। मैं सारे बड़े ग्रह राशि जितने हैं उनका गोचर भी आपके सामने ऐसे ही लाऊंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से मेरा मनोबल बढ़ता है, जो ये मैं मेहनत करती हूँ ना आपके लिए, तो इससे मेरा भी उत्साह बढ़ता है और आपको भी कुछ चीज़ें मिलती हैं सीखने को, अपने बारे में सुनने को। तो एक बार फिर कहूँगी, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। मेरा जो भी वीडियो है वो अपडेट आप तक जल्दी पहुँचते रहेगी। नमः शिवाय, फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।